हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएस इंग्लिश, डॉक्टर मुखर्जी नगर, दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, इंग्लिश बोलना चाहते हैं हम सब लोग, चाहते हैं कि इंग्लिश सीखें। जड़ कहाँ है, आखिर इंग्लिश की शुरुआत कहाँ से? इंग्लिश कोई भी बोलना सीखना चाहता है, सीख सकता है। शर्त बस इतना है कि आपका लेवल क्या है, आपका बेस क्या है। इंग्लिश सिखाने के लिए आज मेरे साथ ये 10-15 मिनट रहोगे ना आप, तो आपको आज अभी से ही गुनगुनाना शुरू करोगे। जैसे कोई गाना सुनते हैं तो ऑटोमेटिक मुंह पे क्या दिन भर बोलना शुरू करते हैं, यानी वो गाना आप ऑटोमेटिकली गाते रहते हो, राइट? तो ऑटोमेटिक हो। तो आज मेरे साथ गुनगुनाओ, यानी आज मेरे साथ इंग्लिश में कुछ दूंगा, वो क्या करना, आप च्युइंग करना, आप चबाना उसको। जब आप किसी चीज को च्युइंग करते हो, चबाते हो, गुनगुनाते हो, तो ऑटोमेटिक निकलना शुरू हो जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ और देखिए कैसे किसी चीज को आप बोल। स्ट्रक्चर है, जैसे नहीं बोलते यार ना, तुम मेरे भाई की ना याद दिलाते हो, वह मुझे मेरे पिता की याद दिलाता है, वह मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाता है ना, वह मुझे मेरी बहन की याद दिलाता है। ऐसा मत बोलना, वह मेरी वाइफ की याद दिलाता है ना, क्योंकि वाइफ प्राइवेट चीज है। वह मेरी हस्बैंड की याद दिलाता है, ये ध्यान रखना, राइट? तो वह मुझे मेरे भाई की याद दिलाता है, वही वर्ड बोले जो यूज में आते हैं, राइट? यहां देखिए, तो आप क्या करेंगे, तो वह क्या कैसे बोलते हैं, पहले देखो स्ट्रक्चर फोकस करो। सबसे पहले लगाना है सब्जेक्ट, फिर रिमाइंड मतलब याद दिलाना, उसके बाद कोई सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट लगा देना, राइट? उसके बाद ऑफ नामक वर्ड आएगा, फिर अदर वर्ड लगा देना। जैसे तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो, राइट? तो यू रिमाइंड, समझ होगा, यू, तुम रिमाइंड मी, तुम याद दिलाते हो, यू रिमाइंड मी, तुम याद। इतना वर्ड ना बस गुनगुनाओ, अच्छे की तरह, गाना की तरह गुनगुनाओ, अच्छे बच्चे की तरह। आपसे बात कर रहा हूं मैं, अभी तक लाइक नहीं किया आपने, लाइक्स ना मुझे प्रेरणा मिलता है, मुझे जोश मिलता है। आपके लाइक्स, आपके शेयर, आपके सब्सक्राइब मुझे अंदर से जोश देता है, क्योंकि ये वीडियोस ना आपके लिए बनाता हूं। मैं चाहता हूं कि आप सीखो और इसको शेयर करो, ताकि पूरे हिंदुस्तान में, मेरा एक ही सपना है, क्रांति फैलाना। तभी तो आप 70 लाख लोग जुड़े हो, तो इसको फैलाइए आगे। मैंने क्या कहा, तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो, यू रिमाइंड मी, मुझे याद दिलाते हो, क्या भाई? ऑफ माई ब्रदर। कितना आसान है। अब जब भी ऐसा सेंटेंस बोलना हो कि तुम मुझे मेरे भाई की याद दिलाते हो, यू रिमाइंड मी ऑफ माई ब्रदर, यू रिमाइंड मी ऑफ माई सिस्टर, यू रिमाइंड मी ऑफ माई फादर। तो इस तरह से वह मुझे मेरे पिता की याद दिलाता है। वह के लिए ही आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो जल्दी से। वह के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, वह के लिए ही आ जाएगा, यानी आप यहाँ पे ही का प्रयोग कर सकते हो। तो क्या बोल सकते हैं, ही। अब ही है तो रिमाइंड नहीं, रिमाइंड्स। क्या बोलेंगे भाई, रिमाइंड्स, यानी ही रिमाइंड्स मी, है ना, वह मुझे याद दिलाता है, ही रिमाइंड्स मी। ऑफ लगा दिया, देखो यहाँ पे है ना ऑफ, तो ऑफ किसके पिताजी, मेरे पिताजी, तो रिमाइंड्स मी ऑफ माय फादर। बस समझ पा रहे हो, बोलने पे ध्यान दो, राइटिंग पे नहीं। तो ही रिमाइंड्स मी ऑफ माय फादर, वह मुझे मेरे दोस्त की याद दिलाता है। तो क्या बोला, यहाँ भी सेम चीज, देखो वर्ड से, ही रिमाइंड्स मी, ही रिमाइंड्स मी ऑफ माय फ्रेंड, ठीक है, ही रिमाइंड्स मी ऑफ माई फ्रेंड। जल्दी से, वह मुझे मेरी बहन की याद दिलाता है। आप बताओ, मुझे कमेंट भी करो, हे कम ऑन, कमेंट में लिखो जरा सा। मैं 3 बनाया, एक आप बनाइए, कमेंट में लिखिए, मैं देख रहा हूं, मैं चेक कर रहा हूं, एक एक बच्चे कमेंट में पढ़ूंगा। लिखो फटाफट, मुझे बताओ। अगला देखो, तब तक आगे बढ़ जाते हैं। स्ट्रक्चर नहीं कहता, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो। ये अक्सर हम लोग डेली यूज बोलते हैं, अपने भाई को, अपने पिता को, अपनी पत्नी को, अपने ब्रदर को, अपने छोटे बच्चे को, किसी को भी। कुछ बच्चे बड़े गुस्से में रहते हैं, क्या बोलते हैं, यार कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, कभी तो मेरे से हंस लिया करो, कभी तो टाइम पर आया करो यार, कभी तो पढ़ लिया कर, कभी तो पढ़ लिया कर, कभी तो फोन उठा लिया कर, कभी तो मेरी बात सुन लिया कर। तो बोलते हैं ना, स्ट्रक्चर क्या कहता है भाई, कभी तो बात कर लिया कर। कितना अच्छा वर्ड लिया है, डू एवर, V1, डू एवर, डू एवर, डू एवर। याद हुआ, गुनगुनाओ। जब आप इंग्लिश गुनगुनाओगे, मजा आ जाएगा। इंग्लिश में बोलना है तो इंग्लिश गुनगुनाना सीखो, इंग्लिश में गाना सीखो, इंग्लिश में सॉन्ग करो। देखो क्या लिखा, कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, डू एवर टॉक टू मी पोलाइटली। यहाँ मी टू मी बोलना चाहो तो बोलो, ना बोलना चाहो छोड़ दो। Do ever talk politely? Do ever talk politely? अगर कभी तो मुझसे प्यार से बात कर लिया करो, Do ever talk to me politely? Right? कभी तो हंस लिया करो, मुझसे हंस लिया करो politely. Do ever laugh? मुझसे तो do ever laugh to me politely. कुछ भी, whatever comes your mind, just speak. कभी तो टाइम पर आ जाया करो, do ever come on time. लिख दे क्या, do ever come on time.
अब पूछोगे ऑन टाइम, इन टाइम, टू टाइम में क्या अंतर है सर? इन टाइम लिख दूं क्या सर? देखिए टाइम तीन तरह का होता है, इन टाइम, ऑन टाइम एंड टू टाइम। इन टाइम का मतलब जैसे मैं क्लास पढ़ा रहा हूं तो आपने क्लास में आना है, मान लो बैच है पूरा, इस बैच में बैच का टाइम रखा 11 बजे सुबह, बच्चे आ गए 12 बजे। इन टाइम कौन टाइम? कोई टाइम नहीं, गड़बड़ टाइम। मान लो समझो व्यवहारिक ज्ञान, जैसे बैच का टाइम 11 बजे है, राइट? आपने 11 बजने में 5 मिनट पहले, 2 मिनट पहले, 1 मिनट पहले आ गए, तो समय से पहले आए ना, चाहे 1 सेकंड ही पहले आए, उसके लिए प्रयोग करें इन टाइम का। जैसे ट्रेन पकड़ना हो, 10 बजे का टाइम दिया हो, आप पहुंचोगे 10:05 पर, ट्रेन रुकेगी क्या है? कम ऑन है ना, ट्रेन चली जाएगी ना, उसके लिए प्रयोग करना इन टाइम, नॉट ऑन टाइम, इन टाइम। इन टाइम का मतलब समय पर, ये तीनों का हिंदी होता है समय पर। हे कम ऑन, ध्यान देना, लेकिन कौन समय पर? समय से 1 सेकंड 2 सेकंड पहले को बोलते हैं इन टाइम। ऑन टाइम क्या होता है सर? ऑन टाइम का मतलब जैसे क्लास का टाइम था 11 बजे, अगर मैं 11 बजे से पहले आ जाऊंगा तो बच्चों का क्लास छूट जाएगा, तो मैं आऊंगा 11:02 पर, 5 मिनट पर, 1 सेकंड पर, मतलब 11 बजने के बाद ही आऊंगा, उसके लिए प्रयोग करते हैं ऑन टाइम। जैसे ट्रेन खुलती है स्टेशन से, 10 बजे का टाइम दिया है, तो ट्रेन 10 बजे से पहले कभी नहीं जा सकती, केस मुकदमा हो जाएगा भाई। तो वो जाएगा 10:10 पर, 10:01 पर, 10:02 पर, या 10 बजने के 1-2 सेकंड 4 सेकंड बाद ही खुलेगी, उसको कहते हैं ऑन टाइम। तो ऑन टाइम का मतलब समय पर, लेकिन समय होने के बाद, लेट नहीं, समय पर। टू टाइम का मतलब होता है रनिंग अवस्था, जैसे ट्रेन इज रनिंग टू टाइम, ट्रेन समय से चल रही है, ट्रेन इज रनिंग टू टाइम, तो कभी तो टाइम पर आ जाया करो, डू एवर कम ऑन टाइम, कभी तो पढ़ लिया करो, डू एवर रीड, डू एवर रीड। अब समझ में आया? एक और देखते हैं गौर से, बड़ा मजेदार है, मजा आ रहा है भाई। मानना तो पड़ेगा तुम मॉर्निंग वॉक पर जाते हो, मानना पड़ेगा तो मॉर्निंग वॉक, मानना पड़ेगा कि वह समझदार है, मानना पड़ेगा कि आप डेली क्लास अटेंड करते हो, मानना पड़ेगा कि बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो। इस तरह से क्या होगा भाई? मानना पड़ेगा, आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू कंसिडर, आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू कंसिडर, आई हैव टू थिंक, तो कुछ भी बोल सकते हो, मानना पड़ेगा। मानना पड़ेगा तुम मॉर्निंग वॉक जाते हो, आई हैव टू एडमिट यू गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, गो आउट फॉर अ मॉर्निंग वॉक, तुम मॉर्निंग वॉक पे जाते हो, आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट, मानना पड़ेगा। याद हो गया? 3 वर्ड याद किया हमने। डू एवर, मानना पड़ेगा, आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट, ये याद गुनगुनाना है इंग्लिश में। क्या बोला? मानना पड़ेगा कि वह समझदार है। क्या बोला? आई हैव टू एडमिट, आई हैव टू एडमिट ही इज wise, he is wise, he is intelligent, he is careful, he is clever, whatever। ठीक है, तो मानना पड़ेगा I have to admit। क्या बोलेंगे भाई? I have to admit, क्या भाई? वह समझदार है, he is wise, he is clever, he is intelligent। ठीक है, मानना पड़ेगा कि आप डेली क्लास अटेंड करते हो। I have to, आप कमेंट करो, I have to admit that, I have to admit that भी चाहो तो लगा सकते हो, I have to admit that you attend your class daily। मैं बोल दिया, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, कमेंट करना पड़ेगा, मैं चेक करूंगा। मानना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हो, I have to admit that you speak English very well, you speak English very well। क्लियर हुआ? आगे देखो, एक स्टेज और पढ़ाता हूँ फटाफट से। ऐसा लगता है कि वो मुझे जानती है, ऐसा लगता है, या फिर मानो कि वह अंग्रेजी बोलती है। तो जहां भी मानो कि ऐसा लगता होता है, वहां पे हम लोग एज इफ का या इट सिम्स का प्रयोग करते हैं। तो इट सिम्स, ऐसा लगता है, दैट प्लस कोई सेंटेंस बना दो, ऐसा लगता है इट सिम्स, ऐसा लगता है इट सिम्स, ऐसा लगता है इट सिम्स। गुनगुनाओ, इंग्लिश बोलना चाहते हो तो गुनगुनाओ, गुनगुनाओ अंग्रेजी में, इंग्लिश बोलना चाहते हो गुनगुनाओ। क्या होगा? इट सिम्स दैट she knows me, see it seems that she knows me। ऐसा लगता है कि आप स्कूल नहीं जाओगे, it seems that, क्या बोलेंगे भाई? it seems that, it seems that आप कल स्कूल नहीं जाओगे। you won't, will not को शॉर्ट में won't कहते हैं, you won't go to school, है ना, tomorrow। ठीक है, ऐसा लगता है कि तुम जॉब कर रहे हो, इट सिम्स दैट यू आर वर्किंग, है ना। ऐसा लगता है, इट सिम्स दैट आप हमेशा यहाँ आते हो, यू ऑलवेज
कम हियर। ऐसा लगता है, इट सीम्स दैट यू ऑलवेज कम हियर। तो इस तरह से आप इसको कमेंट करो, बताओ मुझे क्या लगता है। इस तरह से इंग्लिश पढ़ना चाहते हो तो अंग्रेजी में गुनगुनाओ, इंग्लिश बोलना चाहते हो तो अंग्रेजी में गुनगुनाओ। कैसे? ये वर्ड्स को, इस स्ट्रक्चर को, इस सेंटेंस को। आपसे मिलूंगा हर दिन हर समय DS इंग्लिश पर। बेहतर करने के लिए, हमेशा जुड़ने के लिए आप मेरे साथ जुड़ो, इसको शेयर करो। अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक्स करो जरूर, क्योंकि उससे मुझे प्रेरणा मिलती है। मैं आपको सिखाता हूँ, आप 10 दोस्तों को शेयर करके सिखाइए। ज्ञान बांटना एक समझदारी काम है। आप पढ़ोगे, हिंदुस्तान सीखेगा, क्रांति फैलेगा, हर व्यक्ति समझदार होंगे, मिलेगी आज़ादी एजुकेशन करने से, और आपका माइंड स्वतंत्र होगा, बेहतर सीखोगे। मैं हूं ना आपके साथ सीखने के लिए, सिखाने के लिए। मिलता हूं कल नए क्लास में। थैंक यू वेरी मच।